जय श्री कृष्ण। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भ संस्कार को पूरे विश्व पटल पर प्रसारित करने का पावन पुनीत कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में मैं मंगला साहू गोंदिया से प्रथम सोपान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक सभ्य और विकसित समाज निर्माण करने का यह एक छोटा सा कार्य है। संस्कार क्या है? संस्कार यानी बालक को सही आकार देना। संस्कार यानी लोहमय जीवन को स्वर्णमय बनाना। दोषों को दूर करके गुणों को ग्रहण करने का नाम ही संस्कार है। संस्कार वह मुहर है जो जीवन को बहुमूल्य बना देती है। संस्कार साधारण बालक को असाधारण बनाने का नाम है। हमारे कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए, हर ग्रंथ में गर्भ संस्कार पर लिखा पाया जाता है। फिर वह रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, गीता हो, शिवपुराण हो, वेद हो, अलग अलग प्रकार के पुराण हो, हर किसी में गर्भ संस्कार पर जोर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार सबसे पहला संस्कार है। गर्भस्थ ज्ञान को प्रथम ज्ञान माना गया है। इसीलिए गर्भवती स्त्री जो होती है, उस स्त्री को रामचरितमानस, भागवत, गीता, पुराण इनका वाचन करने की सलाह दी जाती है। जब हम इनका वाचन करते हैं तब हमें वो जो सुख मिलता है वो वाचन करने में, वो पूरा के पूरा सुख गर्भस्थ शिशु को भी प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। शिवपुराण में गर्भ संस्कार का वर्णन आता है। उसमें प्रहलाद का चरित्र बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। आप सभी ने प्रहलाद को नाम सुना है। प्रभु का साक्षीकरण करने वाले का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का चरित्र पढ़ने पर आश्चर्य इस बात का होता है कि एक राक्षस कुल में पैदा हुआ बालक इतना संस्कारी, इतना धार्मिक कैसे? तो वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी, उस समय नारद जी ने उन्हें इतना ज्ञान दिया कि भीतर ही भीतर वो बालक ज्ञानी होते गया। और ज्ञानी बनने के बाद जब वो बाहर निकला तब वो संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया। इससे गर्भ ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है यह साबित होता है। विज्ञान भी इस बात को मानती है कि गर्भ में बालक का 80% विकास होता है। जब ऐसा होता है तो क्यों न हम गर्भ संस्कार पर जोर दें और गर्भ में ही गर्भस्थ शिशु को इतना ज्ञान दें कि उसका जीवन संवर जाए, उसका सर्वांगीण विकास हो। उसका जब सर्वांगीण विकास होगा तब निश्चित ही समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होता और साथ ही साथ हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इसी कड़ी में हम गर्भ संस्कार के विविध पहलू के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।